वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव। परम आराध्यतम जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का विशेष इच्छा, जिस इच्छा को शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने पूरा किया, उस कार्य के लिए वे प्रभुपाद जी के अनेक कृपाशीर्वाद का पात्र हुए। प्रभुपाद जी का इच्छा था कि गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री श्रीमद बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने जो गोविंद भाष्य की रचना किया था, वे गोविंद भाष्य के साथ में वेदांत दर्शन का, जिसमें कि प्रायशः उपनिषदों का, ईशोपनिषद हो, केनोपनिषद, काठोपनिषद,
प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहद बृहद आरण्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, गोपालतापन उपनिषद। बोलते इन समय समस्त उपनिषदों का अन्वय और इसका बंगानुवाद सहित गौड़ीय भाष्य का प्रकाशन करना, जिसको श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने संपूर्ण किया था। और उनका इस प्रकार का जो एक अतुलनीय महती सेवा है, वे सेवा इस समस्त गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए उनका अत्यधिक अवदान है। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने 1906 को अक्टूबर महीना के 22 तारीख को कार्तिक मास के शुक्ला पंचमी तिथि को उन्होंने पूर्व बंग के बारिशाल जिले में एक संभ्रांत भक्त परिवार में आविर्भूत हुए थे। श्रील महाराज जी ने 1924 में कोलकाता में जो श्री गौड़ीय मठ है, वहीं पर उनका श्रील प्रभुपाद जी के साथ प्रथम दर्शन हुआ था। और उसी वर्ष ही 1924 में ही उन्होंने वहीं कलकत्ता स्थित श्री गौड़ीय मठ में ही श्रील प्रभुपाद जी से उनका हरिनाम और दीक्षा हुआ था। दीक्षा के उपरांत इनका नाम हुआ श्री सिद्ध स्वरूप दास ब्रह्मचारी। लेकिन भगवत भजन करने के लिए इनके हृदय में इतना अधिक अनुराग, इतना अधिक इच्छा, जिसके फलस्वरूप वे अति अल्प वयस में ही विद्यालय के विद्या को असंपूर्ण किए हुए वे मठ में आ गए थे। परंतु उनके माता पिता, उनके और भी जो विशेष वरिष्ठ जन है, सभी लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आप आकर के कम से कम अपने एजुकेशन तो पूरा कर लो। उसके बाद फिर उन्होंने पुनः वापिस जाकर के ग्रेजुएशन पूरा करने के उपरांत फिर 1928 में पुनः वे मठ में आए। और उस समय वापिस आकर के श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आत्म निवेदन करके, आत्मसमर्पण करके वे संपूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए थे। बोलते हैं श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी बड़े ही स्पष्ट वक्ता थे। जो बोलना बिल्कुल स्पष्ट बोलना। कैसा स्पष्ट? बोलते हुए किसी के भी मत का यदि खंडन करते तो वो खंडन करते समय वे जितने भी बात उनको बोलना है उनके सामने खोल के रख देते। बोलते किसी बात को घुमा फिरा करके बोलने का या कुछ पीठ पीछे बोलने का उनका स्वभाव में नहीं था। जो बोलना बिल्कुल सामने बोलना। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वे ऐसा कहते थे कि एक बार हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज
उस समय उनका नाम था श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी, और श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी और श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी। उसी समय इनका नाम था श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। तीनों गुरु भ्राता पूर्व बंगाल में प्रचार करने के लिए गए। कहां पर? सिलेट नाम का एक स्थान है, सिलेट डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वहां प्रचार करने के लिए गए। वहां बड़े धूमधाम से सिलेट वासी 3 दिन धर्म सभा का आयोजन किया, और पहले दिन ही श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी उन्होंने अपना प्रवचन दिया। उस प्रवचन में उन्होंने कहा कि मायावादियों का जो मत है उससे 1000 गुना श्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षा है, और श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा को श्रेष्ठत्व के रूप में स्थापित करते हुए उन्होंने उसी समय ऐसा एक धर्म प्रचारक थे जिनके विषय में उन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, स्वामी विवेकानंद के विषय में। तो ऐसा अमर्यादित शब्द को सुन करके वहां जितने भी उस सम्मेलन को में सुनने के लिए आए थे सिलेट वासी, वे तो अत्यधिक असंतुष्ट हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। रातों रात वहां के लोगों ने पर्चा छपा करके बांट दिया, क्या कि गौड़ीय मठ के विरुद्ध में उन्होंने पर्चा में लिख करके सबको बांटा, और इतना विशाल प्रोग्राम वहां जो आयोजन किया गया है उस धर्म सभा को रद्द करने के लिए आह्वान किया। अगले दिन हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जी वहां के जो न्यायाधीश है उनके पास जाकर के उस धर्म सभा के जो परिस्थिति है उसके बारे में अवगत कराते हैं। वे न्यायाधीश कहता है कि महाराज जी, अभी सभी लोगों के मन में एक क्रोध सी भावना है, इसलिए अभी कुछ दिन तक यदि आप लोग इस प्रोग्राम को ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन हमारे परम गुरु जी कहते हैं कि मैं आपको प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जो महात्मा ने कल कथा बोली थी उन्होंने और कभी कथा नहीं बोलेंगे। जब वे नहीं बोलेंगे तो फिर लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। हम बोलेंगे, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलेंगे। तब वे न्यायाधीश ने हमारे परम गुरु जी के कहने पर वे कहते हैं, ठीक है, आप लोगों के प्रोग्राम के लिए मैं वहां सुरक्षा की सारी व्यवस्था अच्छा से कर दूंगा, परंतु आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रकार का कोई असावधानी पूर्वक कथा का परिवेशन ना करें। और दूसरे दिन संध्या को सभा हुआ, और सभा में कल जितने लोग थे आज उससे 4 गुना ज्यादा लोग हैं। इसलिए ये सब कलह प्रिय लोग हैं, झगड़ा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमारे परम गुरु जी माइक लेकर के वे सिलेट वासी जितने भी लोग हैं उनके आतिथ्य का प्रशंसा किया।
फिर किस विषय में बोलना है, वे विषय वस्तु उन्होंने स्थापित किया। हमारे परम गुरु जी बोलने के पश्चात श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भाषण देना प्रारंभ किया। क्या कहा वे कि हमारे गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया है? कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का वाहक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के वाणी को हम लोग निर्भीक कंठ से श्रीमन महाप्रभु जी के हृदगत विचारों को इस धरती पर, इस भूतल पर स्थापित करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने ही पार्षदों के द्वारा, श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा, श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा, अर्थात भागवत परंपरा के जो गुरुवर्ग जन है उन्हीं के द्वारा आचरित प्रचारित जो वेदांत सूत्र का वास्तविक धर्म है, और श्रीमद् भागवत जिस धर्म को मुक्त कंठ से गान किया है, बोलते उसी धारा से, उसी संप्रदाय से, उसी विचारधारा में प्रतिष्ठित हम लोग उनके संदेश वाहक है। इसीलिए हम लोग यहां पर कोई घूंघट ओढ़ करके, मुंह को छुपा करके प्रचार करने के उद्देश्य से नहीं आए। हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है कि सत्य कथा बोलने में कभी नहीं डरना, और सत्य कथा का प्रचार सिंह के मापी हुंकार करके करना। इसलिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे हिसाब से आज तक जितने भी आचार्य गण हुए, जितने भी ऋषि मुनिगण हुए, बोलते उन सब से श्रेष्ठ विचारधारा है। और उसी विचारधारा से हम लोग गठित हुए हैं। उसी विचारधारा का पानी पी पी करके हम लोग बड़े हुए हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के विचारधारा को छोड़ करके, श्रीमन महाप्रभु जी के विचारधारा को किनारा करके हम लोग और किसी विचारधारा को ग्रहण करने वाले नहीं हैं। यदि आप लोग श्रीमन महाप्रभु जी के विचारधारा से श्रेष्ठ कोई पंथा हमें बता दो, श्रेष्ठ होगा तो हम उसको ग्रहण करने को बाध्य है। ऐसा उन्होंने वहां पर प्रचार प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बात, हम लोग तो संदेश वाहक है, इसलिए हमारा काम क्या है? उनका संदेश लेकर के आप लोगों को सुनाना है, वितरण करना है। यदि इस विचारधारा में, ये सिद्धांत में, ये तत्व में आप लोगों को यदि कोई प्रतिवाद करना है तो आप लोग श्रीमन महाप्रभु जी से प्रतिवाद करिए, श्री वेदव्यास जी से प्रतिवाद कीजिए, रूप गोस्वामी जी से प्रतिवाद कीजिए। ऐसा देखो, श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से क्या वर्णन करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
कि भगवान का अब तक जितने भी अवतार हुए हैं उन तमाम अवतारों में कोई अंश है, कोई अंशांश है, कोई कला है, कोई आवेश है, लेकिन कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण वे स्वयं भगवान है। उसके बाद भगवान स्वयं भगवत गीता में इस बात का उद्घोषणा करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अंतिम में जाकर के भगवान अर्जुन को इस बात से प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि तुम सभी धर्म को छोड़ करके, वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दो, आश्रम धर्म को छोड़ दो, शारीरिक धर्म को छोड़ दो, मानसिक धर्म को छोड़ दो, और क्या करना, एकम माम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। भगवान निश्चिंत करते हैं कि मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। मन्मना भव मद भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यति तत्वम वेति प्रतिजाने प्रियोसी। समर्पण करके तो देखो, तुम अपने आप को मेरे में समर्पण करो, मेरा नाम रूप गुण लीला धाम ये सब के विषय में श्रवण करो, कीर्तन करो, मेरे सेवा परायण होकर के, मेरे नाम परायण होकर के मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। क्या बोलते हैं, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मैं तुमको ये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। क्यों? प्रियो असी में, अर्जुन तुम मेरा प्रिय हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये बड़े गंभीरतम बात बता दिया। और भगवान तो यहां तक भी निश्चिंत करते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तुम अपने हृदय से दूसरे दूसरे कामनाओं को त्याग दो और अनन्य चिंतन, मेरा चिंतन करो। और जो व्यक्ति अनन्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से मेरा उपासना करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा सेवा करता है, भगवान बोलते हैं जिस प्रकार वो मेरे में एकनिष्ठ है, मैं भी उसी में उसी प्रकार एकनिष्ठ रहता हूं। और उस व्यक्ति के जोग क्षेम सब कुछ मैं ही वहन कर लेता हूं, उसको अपने आप करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग इस सिलेट में जिनकी महिमा गान करने के लिए हम लोगों को बुलाया, किसके महिमा गान करने के लिए? रामकृष्ण परमहंस। उनको हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ना कोई शास्त्र में है, ना कोई पुराण में है, और तो स्वयं भगवान ताल ठोक के कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। क्या लाभ होगा? उनके मत को यदि हम लोग ग्रहण करें तो उससे क्या लाभ होगा? परंतु श्रीमद् भागवतम में, यहां श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी ने कौन सा तत्व का निरूपण किया है कि कृष्ण की उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति
तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव तथैव सर्वार्हणम अच्युत तेज्य। क्या बोलते हैं? जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसके शाखा प्रशाखा तने पत्ते सभी को पोषण हो जाता है ना। यदि हम लोग पेट में भोजन देते हैं तो हमारे सभी अंग प्रत्यंग कार्यशील होता है, इंद्रियां पुष्ट होती है। इसी प्रकार एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से तमाम देव देवियों का पूजा हो जाता है, तमाम पितरों का पूजा हो जाता है। इसलिए जो एकनिष्ठ रूप से भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ है, उन लोगों भी को अलग से पितरों का तर्पण करना नहीं पड़ता। पितरों के लिए अलग से उनको श्राद्ध करना नहीं पड़ता। क्या हुआ? अच्छा, क्या कहते हैं उन्होंने सिद्धेश्वर महाराज जी? विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने क्या विचार किया, क्या विचार दिया है कि जो व्यक्ति से प्रेम करता है, जो मनुष्य से प्रेम करता है, वास्तव में वही स्पर्श की सेवा कर रहा है। ये उनका मत है। जीवे प्रेम करे जेई सही जन सेवये ईश्वर सेवी छे ईश्वर, अर्थात जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये उनका तथ्य है। परंतु हम लोग देखते हैं उनके जो अनुगत जन है वो लोग क्या करते हैं, दूसरे दूसरे जंतुओं का वध करके उनके मांस खाते हैं। अभी इस बात को लेकर के बड़ा जंग छिड़ा था। इस्कॉन का एक ब्रह्मचारी, बड़े फेमस नाम है, उन्होंने इस बात को बोल दिया था, अरे भैया बड़े कोर्ट कचहरी चला, इस्कॉन से 2-4 महीना के लिए उस ब्रह्मचारी को निष्कासित करना पड़ा। यहाँ गोवर्धन में आकर के बेचारा 1-2 महीना रहा। वे लोग मांस खाते, यही बात बोला था है? तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जीव मतलब केवल मनुष्य, कि मनुष्यों से प्रेम करो। जीव मतलब तो केवल मनुष्य नहीं है, जितने प्राणी है सभी जीव है। भाई यदि तुम जीव से प्रेम करोगे तो सभी जीव से करो ना। दूसरे दूसरे जीवों को फिर मार के क्यों खाते हो? बकरी को, मुर्गी को, मछली को, वो भी तो जीव है, उनसे भी तो प्रेम करो। जीव शब्द से बल्कि समस्त प्राणियों को ही समझाता है। इसलिए श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि आप लोग स्वयं विचार कीजिए, हम इससे अधिक ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अंत में उन्होंने एक बात कहा, क्या? यदि यहाँ हम लोग अपने विचारधारा को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का कोई कमी हुई है तो उसके लिए आप लोग शिकायत कर सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से जानिए जो विषय वस्तु आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया वो किसी प्रकार का कोई मिश्रण वस्तु नहीं था। स्पष्ट रूप से शुद्ध वस्तु आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। श्री महाराज की कथा समाप्त होने के बाद वहां तो भैया जो भी कलह प्रिय लोग बैठे थे आज तो सभी ने तालियां बजाना प्रारंभ कर दिया।
भैया वहां के लोग इतना प्रसन्न हुए महाराज जी के कथा को सुन करके, जो प्रोग्राम 3 दिन का फिक्स था, वो लोगों ने बोलते 15 दिन तक हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, 15 दिन तक आपको यहां प्रोग्राम करना पड़ेगा। श्रीमन महाप्रभु जी की वाणी का वहां सिलेट में इतना अधिक प्रचार हुआ। तो सिलेट एक ऐसा स्थान है जहां का चूना है ना, चूना बड़े एकदम प्योर चूना मिलता है, अधिक गुणवत्ता विशिष्ट चूना। वहां से हमारे मायापुर में चैतन्य मठ में, योगपीठ में जितने भी चूना का काम हुआ, सारी चूना वहीं से सेवा में भर भर के लोगों ने भेजा, लेके आया। इसलिए श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का स्पष्ट बोलने का अभ्यास था, ऐसा स्पष्ट कि कुछ लोग उनके ये स्पष्टवादिता को स्वीकार नहीं कर पाते थे, लेकिन उनकी स्पष्टता में कोई बनावटी बात नहीं था, कोई कल्पना का बातें नहीं होता था। श्रोत वाणी, श्रोत पंथा, भागवत परंपरा के माध्यम से जो शिक्षा होता था, उसी के आधार पर उन्होंने अपना हरि कथा परिवेशन करते थे। ऐसा श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज यदि कभी किसी के बात का खंडन करते तो उन बातों को उन्होंने खोल करके रख देते थे। घुमा फिरा करके बोलना, पीठ पीछे बोलना उनके स्वभाव में नहीं था। जो बोलना बिल्कुल सम्मुख बोलना। एक बार श्रील महाराज जी और श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ में प्रचार करने के लिए उन्होंने गए, और जिस जगह पर उन्होंने प्रचार करने के लिए गए थे वहां पर शुद्ध भक्ति के जगह में मिश्रित भक्ति का लोग बैठे हुए थे। मिश्रित भक्ति किस प्रकार के लोग हैं? बोलते हैं ना, जतो मत ततो पथ, मतलब जितना मत है भगवत प्राप्ति का उतना रास्ता भी है, उतने पथ भी है, सोच मानते हैं लोग। तो इस विषय पे उन्होंने वहां प्रवचन किया तो वहां बहुत लोगों को असुविधा हुआ, क्योंकि जतम मत ततः पथ यह सिद्धांत को इन्होंने संपूर्ण रूप से खंडन किया। खंडन करने के बाद वहां के लोगों ने तो भैया भड़क गए और उन्होंने गौड़ीय मठ के विरुद्ध में प्रचार करना आरंभ किया। बुलाया था वही लोगों ने, लेकिन उनके विचारधारा के विरुद्ध, उनके विचारधारा को खंडन करके श्रीमन महाप्रभु का विचारधारा स्थापित करने के लिए के कारण वहां के लोगों ने विरोधी बन गए और वे गौड़ीय मठ के विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ किया। अब इसलिए भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने वहां पर जो तेजस्विनी भाषा में भाषण दिया था, वो भाषण का संवाद श्री चैतन्य मठ के सेक्रेटरी श्री कुंज बाबू, कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु जी के पास आया और उन्होंने उनके द्वारा वे वाणी श्रील प्रभुपाद जी के कानों तक गया। प्रभुपाद जी सुनते ही बोलते हैं, सिद्ध स्वरूप प्रभु ने जो बात बोली है वो तो बिल्कुल सत्य बात है, वास्तव सत्य बात है, और शास्त्र भी उनके इस बातों का अनुमोदन करता है। किंतु हाँ, हम लोगों को थोड़ा सावधानी रहना चाहिए कि उन्होंने वहां पर जो भाषा का प्रयोग किया, उस प्रकार के भाषा, कठोर भाषा साधु के मुख से नहीं निकलना चाहिए। साधु के मुख से ऐसा कठोर वाणी उच्चारित नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं
कि सिद्ध स्वरूप प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा प्रचार किया कि 1 लाख का काम कर दिया। 1 लाख का कार्य कर दिया। उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि लिख के रखो, इस बार गौर पूर्णिमा में सिद्ध स्वरूप प्रभु को उपाधि देंगे, गौर आशीर्वाद देंगे। कौन सा गौर आशीर्वाद? बोलते विद्या वागीश। विद्या वागीश का अर्थ है कि वास्तविक ज्ञान के जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता है उसका उपाधि प्रदान करेंगे। कहीं भूल ना जाऊं, अभी से लिख के रख दो। कुंज बाबू को बोले प्रभुपाद जी लिख। एक बार मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मशिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जयपुर से कृष्णनगर मठ में विग्रह स्थापना करने के लिए श्री राधा कृष्ण के मूर्ति बनवा करके उन्होंने रेल के माध्यम से कृष्णनगर भेजा। लेकिन रेल में सामान उठने के बाद उसका दायित्व रेल कर्मचारियों के ऊपर ही होता है। तो रेल कर्मचारियों की असावधानता के कारण उनमें से मूर्ति का जो हाथ है टूट गया। एक मूर्ति का हाथ टूट गया। जब शिला महाराज को पता चला तो वो कहाँ थे? बलदेव पूज्यपाद सिद्धांति गोस्वामी महाराज के पास में ही थे। तो सिद्धांति गोस्वामी महाराज कहते अब क्या करोगे, बगैर प्रतिष्ठा कैसे होगा? तो पूज्य भारती महाराज बोलते हैं महाराज मैं तो रेलवे से उसका मुआवजा लूंगा, रेलवे से मुआवजा लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा आगे क्या करना है। शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज कहते हैं रेलवे से तुम मुआवजा लोगे, ये आशा त्याग दो। बहुत कठिन है रेलवे से पैसे लेना। उन्होंने अपने दोनों हाथ को फैलाया, देखते हो इससे 7 गुना, अभी तो इतना है, इससे 7 गुना लंबा करो, जितना गहरा होगा बोलते उतनी गहरे कुएं से पैसे निकालने माफी है, रेलवे से पैसे निकालना। इसलिए आशा त्याग दो, बड़ा ही दुष्कर है वहां से पैसे पाना। मेरी बात मानो तो किसी भक्त को बोलो कि और एक मूर्ति का कुछ आनुकूल्य प्रदान करे, उसी से नया मूर्ति बना करके लेकर के प्रतिष्ठा करो। बाद में हमारे महाराज जी ने सोचा प्रयास तो करना चाहिए, चाहे वो रेलवे वाला पैसे दे ना दे, प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास किया, प्रयास करने के उपरांत रेलवे ने मूर्ति का जो खर्चा है वो दे दिया। उसके बाद जब सिद्धांति महाराज जी कोई बात बताया गया, उन्होंने कहा तुम तो यमराज के घर जाकर के पैसे लौटा करके ले आए। बोलते हैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति के द्वारा भगवान के सेवा के उपयोगी जो अर्थ है वो वास्तव में संरक्षण हो सकता है, रक्षा हो सकता है। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, उनकी आविर्भाव स्थली उद्धार का कार्य चल रहा था, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े किराएदार थे। बड़े बड़े किराएदार मतलब बड़े बड़े गुंडे थे, वो उसको कब्जा करके रखा था। तो हमारे मठ के तरफ से उनके विरुद्ध में वहां पर केस प्रारंभ हुआ।
तो उसी समय श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी विचार किया, अरे चैतन्य गौड़ीय मठ वालों ने प्रभुपाद जी की जन्म स्थली का उद्धार करने के लिए आए, लेकिन यहाँ तो पहले से ही राक्षस लोग पैर फैला करके बैठा हुआ है, और ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये लोग साधुओं को कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए श्रील महाराज जी ने श्रील पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी से बोले कि देखो, इन लोगों के विरुद्ध तुम लोग लड़ रहे हो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नृसिंह कवच तैयार करके रख दूंगा। देखो मैं भी पहना हूं, महाराज जी के देखो मैं भी पहना हूं, इसलिए तुम्हारे लिए एक नृसिंह कवच तैयार करा के मैं रख दूंगा। और उन्होंने प्रभुपाद जी के ही प्रिय शिष्य श्री कृष्ण के सब प्रभु से एक नृसिंह कवच बनवा करके उन्होंने उसको पूज्यपाद भारती महाराज जी को दिया। तो हमारे महाराज जी बोलते हैं कि मैंने उनसे नृसिंह कवच ले तो लिया, लेकिन मैं बड़े दुविधा में था, उसको पहनो या ना पहनो। विचार आता है मन में, कैसा विचार कि यदि मैं शरणागत हूं और मेरा चेष्टा भगवान के सेवा के उद्देश्य से है, तो जब तक भगवान मेरे शरीर के द्वारा सेवा लेते रहेंगे तो भगवान की इच्छा में कौन विरोध कर सकता है, कौन मेरा क्या कर सकता है। भगवान का इच्छा है कि वे मेरे से सेवा लेंगे, तो जब तक भगवान की इच्छा मेरे से सेवा लेते रहेगा तब तक संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मेरा एक बाल भी बका कर सके। दूसरी बात यह है, जब भगवान ही मेरी सेवा ग्रहण करेंगे तो मेरी रक्षा भी उनका ही दायित्व है। वे स्वयं मेरे रक्षा के लिए जो प्रस्तुत है, तो मैं खुद अपने रक्षा के लिए अलग से प्रयास क्यों करूं? क्यों करूं मैं अपने रक्षा के लिए अलग से प्रयास? इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मैं नृसिंह कवच अपने हाथों में या गले में धारण करने में उत्साहित नहीं हुआ, लेकिन श्रील महाराज ने इतना स्नेह से दिया, आज तक वे नृसिंह कवच मैं संभाल करके ही रखा हूं। महाराज जी इसे कहते थे। पुरी में बड़े मुकदमा चला भैया, और जब मुकदमा में विजय प्राप्त हुई तब सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, तुम लोग शेर के मुख से भोजन निकाल करके ले आए। पुरी का मठ उद्धार करना इतना कठोर था, शेर के मुख से भोजन निकालने जैसा था। तो पूज्य भारती महाराज कहते हैं, महाराज जी हमारा क्या सामर्थ्य है शेर के मुख से भोजन निकालने का? आप जैसे प्रभुपाद के आश्रित जनों के जो कृपा है, जो शुभेच्छा है, उसके प्रभाव से ही गुरुपाद पद्म की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए हम लोग तो केवल निमित्त मात्र बने हुए हैं, करते तो आप लोग ही करते हो। ऐसा तो श्रील महाराज जी बात सुनकर कहते हैं, तो इस प्रकार के चित्त वृत्ति वाले वास्तव में वैष्णव धर्म में प्रवेश करने का अधिकारी है, कुंजी है। एक शरणागत व्यक्ति का भाषा, एक शरणागत व्यक्ति का व्यवहार, उसके अनुभव उनके संग से ही पता चलता है, उनके वाणियों से पता चलता है। वास्तव में जो शरणागत है
केवल केवल एक्टिंग करने से नहीं होता, भक्त का चोला पहन लेने से नहीं होता, भक्त जैसा व्यवहार करने से नहीं होता, उनके आचरण से पता चलता है कि वे कितने शरणागत हैं। बोलते हैं वहां पर प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थली में 1978 में 1978 में जब वहां हमारे परम गुरु जी का व्यास पूजा हुआ ना, प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थली में प्रभुपाद जी का ही प्रथम व्यास पूजा हुआ। तो वहां पर हमारे परम गुरु जी ने सभी गुरु भाइयों को बुलाया था और वहां पर श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज भी पधारे थे। उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक प्रभुपाद जी के मंदिर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले दान दिया था 1000 रुपया। यहां पर गगनचुंबी मंदिर बना। चलो, सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी जब उत्सव करते थे अपने मठों में, तो वहां बहुत से लोगों को निमंत्रण नहीं करते थे, कम लोगों को निमंत्रण देते थे, 15, 20 या 30। और बोलते जितने लोग आते थे वहां पर प्रसाद में बड़े सुंदर सुंदर वस्तु भगवान के लिए बनाते थे और बोलते हैं उत्तम कोटि के द्रव्यों से निर्मित होता था, अर्थात देसी घी से बनाते थे। क्या है, 500-1000 लोगों को बुला लोगे, किसी को चावल मिलेगा तो किसी को दाल नहीं मिलेगा, है? किसी को सब्जी मिलेगा तो किसी को खीर नहीं मिलेगा, फायदा क्या है? उससे अच्छा है कि कम लोगों को बुलाओ और बड़े सुंदर सुंदर बनाकर ठाकुर जी को। एक बार हमारे परम गुरु जी उनके मठ के उत्सव में गए थे, जगन्नाथपुरी में उनका जो मठ है वहां ले गए। परम गुरु जी का हाथ पकड़ करके उन्होंने अपने मठ में लेकर के दिखाया कि महाराज जी देखिए, मैं यहाँ शिव जी का मंदिर बनाया। भले ही मैं बचपन में शिव जी को तामसिक कह करके उनका पूजा नहीं करता था या उनका आराधना करने का मैंने खंडन करता था, किंतु जब मैंने श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से अनुभव किया कि वैष्णवों के कृपा के बिना विष्णु की कृपा प्राप्त करना असंभव है, इसी कारण से मैंने वैष्णवों में जो अग्रगणी है सर्वश्रेष्ठ शिव जी का मंदिर बनाया। हमारे परम गुरु जी ने कोलकाता में चैतन्य गौड़िया मठ बनाने के लिए जो स्थान संग्रह किया था वो एक पुरानी इमारत था, पुरानी बिल्डिंग था, लेकिन मठ बनाने के लिए तो भैया उसको गिराना, उसको तोड़ फोड़ करना जरूरी है, नहीं तो मठ कैसे निर्माण होगा। बोलते हैं जब उसको गिराने के लिए तैयारी चल रहा था, उसी समय उसी रास्ते से, उसी गली से होकर के चलो भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज रिक्शा में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चैतन्य गौड़िया मठ के महात्मा लोग हैं, उन्होंने वहां पर रुका, रुक करके उन्होंने कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्यों? बोलते ये घर इतना सुंदर घर है, देखो इटालियन टाइल लगा हुआ है, बेल्जियम का शीशे और जंगला लगा हुआ है,
दरवाजे खिड़की ये बर्मा के जंगलों से लाया हुआ सागवान काठ का है, लकड़ी का है। तुम लोग इसको क्यों तोड़ रहे हो? इतना ये महंगा महंगा वस्तु से बना हुआ है, इसको तोड़ करके नया बनाना चाहते हो? तुम लोगों का दिमाग तक खराब नहीं हुआ? इस स्थान को ऐसे रहने दो, इसमें व्यवहार करो, मंदिर बना इसके ऊपर बना लो। कहना तुम्हारे गुरुजी माधव महाराज जब यहाँ आएंगे तब कहना सिद्धांति महाराज आए था और ऐसे ऐसे बोल के गया, तोड़ने के लिए मना करके गया बोलना। बाद में जब हमारे परम गुरुजी वहां आए तब उनको बात बताया गया। सिद्धांति महाराज जी आए थे, उन्होंने इसको तोड़ने के लिए मना करके गया। तो परम गुरुजी ने पूज्यपाद भारती महाराज से कहते हैं, यदि तुम्हारे सामने एक दरवाजा है पास में, उस दरवाजा को यदि तुमको पत्थर मारना होगा या तो कैसे मारोगे? है? पास में दरवाजा है। महाराज जी एक पत्थर उठाए, बोलते ऐसे करके मारूंगा, मतलब आराम से फेंकूंगा। अच्छा, धीरे से फेंकूंगा। फिर परम गुरु जी कहते हैं, यदि तुमसे बहुत दूर में एक दरवाजा है, यहाँ बहुत दूर का एक लक्ष्य है, उसको तुम अगर लक्ष्य को मारना चाहते हो, कैसे मारोगे? तो फिर भारती महाराज जी पत्थर उठाए, बोलते इतनी जोर से मारना पड़ेगा। हाँ, समझ में आया क्या? इसी प्रकार यदि लक्ष्य बड़ा होगा, यदि बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो उसके लिए प्रयास भी अधिक करना पड़ेगा। बोला उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट, वे जब किसी स्थान पर आक्रमण करने के लिए जाता था तो वहां पहुंच करके वो क्या करता था, अपने सेनापतियों के साथ जहाज से उतर करके या तो जहाज को जला देता था या उसको पानी में डुबो देता था, और सेनापतियों से कहता था अब तो भैया हमारे लौट के जाने का दूसरा कोई उपाय, कोई चारा है ही नहीं, अर्थात करो या मरो। जब नेपोलियन ने वो अल्पस पर्वत को पार करने के लिए कहा, तब तो उसके अधिकांश जो सेनानी थे वे तो भैया पीछे पीछे हाथ पीछे पैर को मोड़ दिया, हतप्रभ हो गए कि ये इतना बड़ा पहाड़ को पार करना वो भी पैदल असंभव है। तब नेपोलियन ने क्या कहा था, ये जो असंभव शब्द है ना, ये तो भैया ये केवल मूर्ख व्यक्तियों के शब्दकोश में ही होता है। द वर्ड इम्पॉसिबल एग्जिस्ट ओनली ए फुल डिक्शनरी। मूर्ख व्यक्तियों के मुख में यह असंभव शब्द आता है। देखो, अर्थात जब काम करने का अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता रहता है, तब तो भैया उसको उस लक्ष्य को साधन करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। यदि उसमें थोड़ी सी ढील दोगे, अरे कोई बात नहीं, अभी घंटा बजने दो फिर उठ के जाएंगे ना, थोड़ा सा मंगल आरती थोड़ा शुरू होने दो फिर जाता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाता, आरती हो जाने दीजिए फिर परिक्रमा में चला जाऊंगा एक साथ में। ढील दे दिया मन में, ना आरती में आया ना परिक्रमा में आया, बस हो गया। ऐसा यदि थोड़ा सा भी ढील दोगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तुम चूक जाओगे। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही क्या बोलते हैं उसको,
आविष्कार की जननी है। देखो, हमारे परम गुरु जी का ऐसा ऐसा विचार था। जब कलकत्ता मठ निर्माण हो गया, हम्म इस जगह पे बड़े सुंदर मठ बनाया है, बहुत सुंदर कार्य किया है, अद्भुत कार्य हुआ है। मैं तो इसीलिए पुराना मकान को गिराने को मना कर रहा था कि शायद इतना सुंदर इतना बड़ा मठ बनाने के लिए तुम लोगों के पास इतना पैसे नहीं होगा, ऐसा सोच करके मैंने मना कर रहा था। लेकिन उससे भी तुम लोगों ने बड़े सुंदर मठ बनाए, बड़े प्रसन्न हुए महाराज जी। ऐसा चलो, महाराज जी का परम पावन चरित्र था। आज उनका तिरोधान तिथि है, तिरोभाव तिथि है। हमारे गुरु जी कहते हैं दूसरे दिन की अपेक्षा उनके विशेष तिथि में उनका 1000 गुना अधिक कृपा मिलता है। इसलिए हमने देखा है अपने जीवन में, हमारे गुरुजी, मेरे शिक्षा गुरुजी, जब भी वैष्णवों के आविर्भाव या तिरुभाव तिथि होता, नित्य जो पाठ चलता है उस पाठ को स्थगित करके उस दिन उनके ही महिमा कीर्तन करते, जो भी है। ऐसा परम निष्किंचन वैष्णव, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के इस महाप्रयाण तिथि के सुअवसर पर उनके श्री चरण कमल में हम सभी का यही प्रार्थना है कि वे जैसे एकनिष्ठ होकर के अपने गुरुपाद पद्मश्री प्रभुपाद जी की सेवा में उत्सर्गीकृत हुए थे, हम भी ऐसे गुरु हरि गुरु वैष्णव की सेवा में अपने आप को नियोजित करके अपना जीवन को साफल्य मंडित कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।